हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट थे, वर्थिमर। अब इनका क्या होगा प्रोनाउंसिएशन आप ठीक से देख लें, जो कि आइंस्टाइन को पूछा था। इसमें क्या कहानी है इसको हम बढ़िया से आपको बताएंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पहले तो आप क्वेश्चन को पढ़ें, जिसको मैंने मॉडिफाई करके यहाँ लिख दिया है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की पहले खुद कोशिश करें। तो पहले ट्राई कर लें, अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छी बात, वरना आप जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें बहुत सारी बातें आप सोच रहे होंगे, वो आप देखें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए, कहानी थी कि नाजीज़ वाली कहानी। नाजीज़ के बारे में जानते होंगे आप। नाजियों से बच के ये दो लोग निकल के आए थे अमेरिका। कौन कौन? वर्दीमर और आइंस्टीन। आइंस्टाइन रहते थे प्रिंसटन में और वर्थिमर रहते थे न्यूयॉर्क में। आए थे कब वो लोग? 1930 में। मैंने यहाँ पे एक्साइल लिख दिया, मतलब ये है कि वो वहाँ से आए थे बच के, या समझ जाएं कि भाग के आए थे और शरण लिए थे। कहाँ पे? अमेरिका में। दो अलग अलग शहर में, आइंस्टाइन प्रिंसटन में और वर्दीमर न्यूयॉर्क में, है ना। तो 1930 में वो आए थे और 1934 में ये लोग दोनों आपस में बातें करते थे, जो कि दोनों एक ही जगह के थे। ये थे साइकोलॉजिस्ट। कौन? वर्दीमर और आइंस्टाइन। तो जानते हैं ये क्या थे, है ना। तो वर्दीमर और आइंस्टाइन एक दूसरे से बातें करते थे लेटर्स के ज़रिए। किसके ज़रिए? लेटर्स के ज़रिए। 1934 में मतलब दोनों के बीच बहुत मजाक चलता था। तो 1934 में वर्दीमर मजाक के तौर पर एक क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम भेजे लेटर के ज़रिए, जो कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे है। और इस क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, एक किताब है, उसका नाम है हाउ टू मेक गुड डिसीजंस, जिसका ऑथर है जॉर्ज समथिंग। आप देख सकते हैं जेरनंजर जो भी है ना, वो आप पढ़ लेंगे अपने हिसाब से। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। क्या है प्रॉब्लम? हमारा प्रॉब्लम क्या है? एन ओल्ड क्लैटरी ऑटो। इस तरह का वर्ड इस्तेमाल नहीं होता अंग्रेजी में, लेकिन वो चूंकि नाजी मतलब जर्मन थे, आई थिंक, है ना, जर्मनी होंगे, तो वो वैसे ही वर्ड इस्तेमाल करते थे, क्लैटरी। मैंने क्लैटरी वर्ड सर्च किया तो ये बहुत फेमस वर्ड नहीं है, मतलब टूटा फूटा ऑटो समझिए, बहुत ही ख़राब सा ऑटो। इज़ टू ड्राइव अ स्ट्रेच ऑफ 2 माइल्स। टोटल कितना? 2 माइल्स चलना है। मैंने माइल की जगह किलोमीटर इस्तेमाल किया है, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स हमारे ज़्यादा वीडियोस को देखते हैं, जिसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि माइल हटा के मैंने किलोमीटर कर दिया है। ठीक है, माइल भी यूनिट है लेंथ का, डिस्टेंस का, और किलोमीटर भी यूनिट है डिस्टेंस का। ओके, तो एन ओल्ड क्लैटरी ऑटो इज टू ड्राइव अ स्ट्रेच ऑफ 2 माइल्स अप एंड डाउन। ऊपर जाना है और नीचे आना है हिल में, है ना। इस तरह से एक हिल है, ऊपर जाना है और नीचे आना है। ठीक है, ये बना भी दिया हूँ मैं यहाँ पे। बिकॉज इट इज़ सो ओल्ड, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है। बिकॉज इट इज़ सो ओल्ड, बहुत ही ज़्यादा ये पुराना है। इट कैन नॉट ड्राइव द फर्स्ट माइल द एसेंट, मतलब चढ़ाई जो है वो चढ़ेगा, मतलब पहाड़ी पे जो चढ़ेगा, नॉट फास्टर देन विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 15 माइल्स पर आवर। मैंने 15 किलोमीटर्स पर आवर लिखा है। ठीक है, मतलब ये चढ़ेगा 15 किलोमीटर्स पर आवर, मैक्सिमम उसकी स्पीड हो सकती है। और ये हम अज्यूम कर लिए कि मैक्सिमम स्पीड ये इस्तेमाल कर रहा है। ओके, सवाल ये है, क्वेश्चन ये है कि हाउ फास्ट डज इट हैव टू ड्राइव द सेकेंड माइल। मतलब 1 माइल चढ़ाई है और 1 माइल उतार है। सेकेंड माइल ऑन गोइंग डाउन इट कैन ऑफ कोर्स गो फास्टर, मतलब जब डाउन में जाएगा आपको पता है फास्ट ज़्यादा चल सकता है, स्पीड बढ़ा सकता है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एन एवरेज स्पीड फॉर द होल डिस्टेंस, पूरे डिस्टेंस के लिए 1 माइल चढ़ाई 1 माइल उतार, मतलब 1 किलोमीटर चढ़ना 1 किलोमीटर उतरना है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से, जो कि मैंने मॉडिफाई कर दिया है। एवरेज है ना ऑफ 30 माइल्स एन आवर, मतलब पूरा जो 2 माइल्स है, मतलब हमारे लिए 2 किलोमीटर्स है, इसका जो एवरेज है वो आना चाहिए 30 किलोमीटर्स पर आवर। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। हाँ, लेकिन अगर इसको आप ठीक से देखेंगे तो कुछ कहानी मिलेगी। देखते हैं क्या कहानी है ना। पहले तो आप ट्राई कर लें। आप जो ट्रेडिशनल वे है एवरेज स्पीड को सॉल्व करने का, एवरेज स्पीड जिन प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं आप जानते होंगे कि जो एवरेज स्पीड है किसी बॉडी का, किसी व्हीकल का, वो होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटे टोटल टाइम टेकन। कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया वो टोटल लिखना है ऊपर, और नीचे टोटल टाइम जो लगा। इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो उसका जो रेशियो है, उसका जो क्वेश्चन है, जो रिजल्ट है, वो देगा एवरेज स्पीड। यहाँ पे इस कहानी में मैंने इसको मॉडिफाई करके लिखा है, अ कार गोज 15 किलोमीटर्स पर आवर फॉर 1 किलोमीटर। तो
तो पहला 1 किलोमीटर वो 15 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, मतलब अप 1 किलोमीटर है, डाउन 1 किलोमीटर है। मैंने क्वेश्चन को बस मॉडिफाई कर दिया थोड़ा सा समझने के लिए। मतलब इधर है हमारा 1 किलोमीटर, इधर भी कितना है 1 किलोमीटर, टोटल हमारे पास 2 किलोमीटर। ये अप है ये डाउन है, मैंने स्ट्रेट बनाया, नो वरीज, है ना। ए से बी चला और बी से सी चला, और पहला 1 किलोमीटर वो चला है 15 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड से, मतलब 1 घंटे में 15 किलोमीटर चल रहा है। ओके, मतलब यह है कि, और ये टोटल हमारे पास कितना किलोमीटर है 2 किलोमीटर, और पूरा जो एवरेज है वो लेना है हमारा कितना 30 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, तो ए से बी की अगर बात करें, ए से बी में कितना चला 1 किलोमीटर, फर्स्ट 1 किलोमीटर 15 किलोमीटर्स पर आवर, मतलब 15 किलोमीटर के लिए जो टाइम का लगना है वो 1 घंटा है। तो हमको 1 किलोमीटर का अगर निकालना है तो सिंपली हम क्या करेंगे 1/15 आवर्स। ओके, तो 1/15 इंटू 60 दैट इज 4 मिनट्स। तो क्या हमें समझ आई बात कि 4 मिनट्स लगेंगे उसको ऊपर जाने में। अब ऑब्वियसली जब नीचे आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना, उसकी स्पीड वो बढ़ा सकता है, मतलब अगर वो चलाने की कोशिश करे तो, है ना, कम भी कर सकता है, उनकी मर्जी है। लेकिन ठीक है, हमने माना कि मैक्सिमम स्पीड चल रहा है, तो कह रहा है कि अब 4 मिनट लगा। ठीक है, अब बी से सी कितना यहाँ पे स्पीड हो, मतलब इसकी स्पीड मांगा गया है। तो पहले हम 2 किलोमीटर्स के बारे में समझ जाएं, पूरा ए टू सी कितना डिस्टेंस है बताइए 2 किलोमीटर्स पर, मतलब 2 किलोमीटर चलना है और 30 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड होनी चाहिए, मतलब 30 किलोमीटर 1 घंटा, आई एम सॉरी, हाँ ठीक है, 30 किलोमीटर में 1 घंटा। ओके, तो हमें कितना किलोमीटर चाहिए 2 किलोमीटर, दैट इज अगर हम 1 किलोमीटर का निकालें यहाँ पे तो कितना होगा 1/30 आवर, और 2 किलोमीटर्स के लिए हो जाएगा 1/30 इंटू 2 आवर्स, दैट इज 1/15 आवर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा 4 मिनट्स। तो एवरेज का मतलब मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको बताया होगा, अगर मेरे लेक्चर्स आप देखे होंगे, तो एवरेज का मतलब ये है कि आपके पास वो जो स्पीड है कभी ज़्यादा होगी कम होगी, ऑन एन एवरेज जो स्पीड आया उसी स्पीड से लगातार अगर चलती गाड़ी तो उतना ही टाइम लगता जितना के अलग अलग स्पीड से, मतलब स्पीड कभी बढ़ा कभी घटा, जो एवरेज स्पीड हमारा निकल के आता, अगर उस स्पीड से गाड़ी चलती तो उतने ही डिस्टेंस कवर करने के लिए उतना ही टाइम लगता। मैं बता रहा हूँ क्या बात मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, अब देखिए ए से बी 4 मिनट्स ऑलरेडी लग गए, और 2 किलोमीटर जर्नी के लिए अगर एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर करना है तो 2 किलोमीटर के लिए भी कितना होना चाहिए 4 मिनट, मतलब पूरे जर्नी के लिए 4 मिनट्स लगना है, और ऑलरेडी आधी जर्नी के लिए 4 मिनट्स लग चुका है। हमारे पास कितना टाइम अवेलेबल है, हमारे पास जरा सा भी टाइम अवेलेबल नहीं है, दैट इज वी हैव 0 मिनट्स। लेकिन चलना कितना है, हमें चलना है 1 किलोमीटर, है ना, हमारे पास है ना कितना किलोमीटर चलना है 1 किलोमीटर है, और टाइम बचा है कितना मिनट्स 0 मिनट्स। ऐसा हो सकता है क्या 0 मिनट्स में आपको 1 किलोमीटर चलना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो एक्चुअली इसका आंसर होगा हमारा नॉट पॉसिबल, सिचुएशन ही गलत है ना। ऐसा कैसे हो सकता है, बिना टाइम लगे कोई डिस्टेंस कवर नहीं कर सकता। एक बात तो ये हो गई, सिचुएशन हमें समझ आ गया। अगर इसको ट्रेडिशनल वे में निकाला जाए, जो कि हम एवरेज स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा डिस्टेंस बाई टाइम। तो अब बताइए इस क्वेश्चन को लेकर, मतलब वो स्पीड निकालने अब जाएंगे अगर आप, या यूं ही सोचेंगे तो आप बिल्कुल पजल में फंस जाएंगे। तो हम कह रहे थे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन ऑन, पूरा का पूरा देखा जाए एवरेज स्पीड कितना है 30 किलोमीटर्स पर आवर, है ना। मैं 30 लिखता हूँ बस, अभी इसमें नहीं जा रहा हूँ, ठीक। और टोटल डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस कितना है बच्चों 1, दूसरा भी कितना है 1, टोटल टाइम टेकन, पहले कितना टाइम लगेगा ए टू बी जो हमारा टाइम लगेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हमारा स्पीड बाई टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला होगा स्पीड बाई डिस्टेंस। ओके, आई एम सॉरी डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने सिंपली मैं लिख देता हूँ, स्पीड का फॉर्मूला होता है हमारा डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। तो ए टू बी डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, अभी मैंने निकाल दिया वैसे,
और स्पीड है 15, 1/15 आवर्स। तो पहले टाइम कितना हुआ हमारा 1/15 आवर्स। उसी तरह से अगर हम B2C लें तो B2C हमारा हो जाएगा टाइम, डिस्टेंस कितना 1 किलोमीटर और स्पीड कितना माने v, तो ये हो जाएगा 1/v। तो इसको आप सॉल्व करने की जब कोशिश करेंगे तो आपको अजीब व गरीब रिजल्ट मिलेगा। देखिए 30 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 112, नीचे 15v और ये हो जाएगा v प्लस 15, दैट इज 30 इज इक्वल टू 30v/v प्लस 15। इसको सॉल्व कीजिए, 30v प्लस 450 इज इक्वल टू 30v, 30v कैंसिल, दैट इज 450 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए, ये देख के आपको अजीब व गरीब बात नहीं समझ आ रही है कि मैं अगर ट्रेडिशनल वे जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिना लॉजिक का इस्तेमाल करके बस एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिकल वे में, तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 450 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल इलॉजिकल बात है, ऐसा कैसे हो सकता है कि 450 0 के इक्वल हो जाए। और वेलोसिटी जो स्पीड है हमारा v वो नहीं आ रहा है, v के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है क्योंकि 30v कैंसिल हो जा रहा है। अब ये ऐसा क्यों हुआ इसके बारे में मैंने कंप्लीट आपको बता दिया। चूंकि 4 मिनट्स ऑलरेडी हो चुके और पूरा जर्नी को कंप्लीट करने के लिए 4 मिनट्स ही अवेलेबल था और आधा डिस्टेंस 4 मिनट्स में ऑलरेडी वो लगा चुका है, 4 मिनट्स ऑलरेडी लगा चुका है। उसके पास कितने मिनट्स बचे? 0 मिनट्स, और चलना कितना 1 किलोमीटर, जो कि पॉसिबल नहीं है। आई थिंक आपको डिटेल कहानी इसकी समझ आई होगी, यही कहानी थी इसकी इंटरेस्टिंग कहानी। आई थिंक आपको बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं फिर इसी तरह के क्वेश्चंस को लेकर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।